दोस्तों आज का जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां पे फ्राइडे हमारी सेल साइड की पोजीशंस को कवर करके हमने बाई साइड की पोजीशंस बनाई थी और हमारी सेल साइड की पोजीशंस में हमें 12 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस हो गया था और उसके बाद बाई साइड की पोजीशंस बनाने पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ था। और आज मार्केट 400 पॉइंट से ज्यादा के गैप अप के साथ ऊपर के लेवल में सस्टेन कर रहा है। एफआईआईज ने फ्राइडे के दिन 12,000 करोड़ से ज्यादा की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी थी, 2,000 करोड़ से ज्यादा इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करी थी, जिसपे 1,000 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में बाई किया था, 1,000 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाई किया था। यहां पे सेम टाइम पे आप देख सकते हो हमारे मार्केट्स ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। सेम टाइम पे मुझे रिटेल ट्रेडर से एक जो चीज की कमी लग रही है कि वो ऑलवेज ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड करते हैं। जहां पे एफ आई डी आई सभी लोग बाय कर रहे थे, रिटेल ट्रेडर वहां पे 7 लाख कॉल शॉर्ट करके बैठे थे, नेट में 7 लाख कॉल शॉर्ट। एंड इसी रीजन की वजह से रिटेल ट्रेडर्स का जो वो लॉस होता है, बिकॉज वो ट्रेंड जो है उसके अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ लाइव ट्रेडिंग सेशन। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स की हमारे पास पोजीशंस ओपन है विद 3,250 क्वांटिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसपे अभी करंट 14 लाख रुपए का प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशंस में हमें अराउंड 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब कहां से पोजीशंस बनाई गई थी, क्या इसके पीछे का लॉजिक था, रीजन क्या था, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई थी अराउंड 23,700 के आसपास, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने पोजीशन बनाई थी 51,000 के आसपास। यहां पे आप देख सकते हो दोनों में, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट है एंड निफ्टी फ्यूचर्स में अराउंड 600 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट है। अब देखो इसके पीछे का मेरा लॉजिक एंड साइकोलॉजी क्या थी, अब उसको मैं आपको इन डिटेल में समझाना चाहता हूं एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ चीजें जो वो सीखने मिलेगी। सबसे पहले मैंने जब मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाया था, यहां पे मैंने डिटेल में बताया था कि जब भी मार्केट जो है वो इस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,371 का, वो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जो वो ट्रेड कर रहा है, तो या तो मार्केट यहां से और ज्यादा शार्पली गिर सकता है या फिर मार्केट यहां से जो वो रिवर्स कर सकता है। तो ये दो सिनारियोस थे। उसके बाद सेकंड मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट जो है, ये जो मैंने लेवल यहां पे मार्क करा है, वो लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो मैं यहां पे बाई साइड की पोजीशंस एक बनाऊंगा। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, थर्सडे के मेरे वीडियोस जो है आप देख सकते हो। तो जैसे ही मेरे लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन किया था, मैंने निफ्टी में एक बाई साइड की पोजीशन बनाई। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा बुलिश लग रही थी कंपेयर टू द निफ्टी, तो यहां पे मैंने बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि जो प्रीवियस हाई है वहां पे, वहां उसके आसपास जो है मैं एक बाई साइड की भी पोजीशन बनाऊंगा। बट निफ्टी ज्यादा परफॉर्म कर रहा था फ्राइडे के दिन कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, और आज के दिन बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द निफ्टी, एंड दोनों में मैंने बाई साइड की पोजीशंस बनाई। अब सेम टाइम पे अगर आप मेरा टेलीग्राम देखो तो मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था कि मैं बाई साइड की पोजीशन बना रहा हूं। ऑब्वियसली मैं यहां पे आपको कोई टिप्स तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट मैंने क्लियरली यहां पे ये मेंशन किया था कि इफ निफ्टी स्टे अबाउट 23,700 कैन एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट अप मूव ऑन द निफ्टी, ऑन द बैंक निफ्टी एज वेल। यहां पे दोनों में देख सकते हो, एंड इसी का रिजल्ट अभी आप यहां पे देख सकते हो। 25 लाख का जो प्रॉफिट है वो करंटली यहां पे रनिंग है। देखो सिंपल लॉजिक है, जैसे मार्केट कर रहा है ना, आपको उसके हिसाब से चलना है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये ऐसा ये हो रहा है, ऐसा ये हो रहा है। आपको बस डेटा देखना है, ऑप्शंस के जो भी आप एक डेटा को फॉलो करते हो वो एक डेटा देखो, सिर्फ प्राइस के ऊपर भी डिपेंड मत करो। मुझे एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि रिटेल ट्रेडर जो बहुत लोगों को सुनते हैं, तो यहाँ पे हर हर कोई न्यूज में ये बोल रहा था कि सेल ऑन रैली का मार्केट्स है, सेल ऑन रैली का मार्केट्स है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ा, वहां पे रिटेल ट्रेडर्स कॉल सेल करना स्टार्ट कर दिए। बट यहां पे आपको ये भी देखना है कि ऊपर किस तरीके से बढ़ रहा है। देखो, अगर यहां पे मैं इससे 2 दिन पहले के मार्केट्स का एग्जांपल लूं, लेट्स से मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, ये निफ्टी का चार्ट है। तो इस दिन भी मैंने बाई साइड की पोजीशन बनाई थी यहां पे समथिंग अराउंड पे। देखो मैंने यहां से मार्केट की पोजीशन बनाई और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, इतनी शार्प से यहां पे सेलिंग आ गई, तो यहां पे हमने अराउंड सेल साइड की पोजीशन बनाई।
ठीक है। अब ये सस्टेन नहीं किया, यहां पे क्लियरली पता चल गया कि 2 बजे के बाद मार्केट जो सस्टेन नहीं कर पाया। यहां पे देखो 2 बजे के आसपास से सिमिलर सॉर्ट ऑफ में पोजीशन बनाई गई थी, बट मार्केट सस्टेन किया एंड अपने हाई प्राइस के पास, जो मतलब डे हाई होता है, वहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। इट मींस कहीं ना कहीं जो बुल्स है, राइट, वो श्योर है, बुल्स हैवी तरीके से पोजीशन बना रही है अपने बाई साइड में, और एक स्ट्रॉन्ग पैसे जो है वो डल रहे हैं बाई साइड पे, बिकॉज मार्केट जो है वो अपने हाई प्राइस के पास क्लोज हो गया, सस्टेन कर रहा है, एक भी रेड कैंडल नहीं बन रही, जैसे बन रही है वैसे ही बुल्स आ रहे हैं। तो ये सारे साइन देखने हैं। उसके साथ साथ एफआईएस के डीआईएस के डेटा भी देखने हैं कि एफआईएस जो है वो किस साइड की पोजीशन बनाते हैं। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स एज वेल एज इंडेक्स फ्यूचर्स में हैवी बाइंग करी थी। अब 13-14 हज़ार करोड़ की बाइंग, अब पिछले 10 दिन या पिछले 2 महीने का डेटा देखो, हर दिन लगातार सेल कर रहे हैं, और एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिससे कि वो बाय कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे का रीजन होगा। ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स ज्यादा हो गए थे। सेम टाइम पे हमारे पास एक और गुड न्यूज थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो जीत गई थी। तो ये सारे फैक्टर्स ना मैटर करते हैं, और उसके बाद मार्केट उस फैक्टर्स के ऊपर रिएक्ट करता है, और ये सेम रिएक्ट हुआ कि इंडियन मार्केट्स में सारी नेगेटिव न्यूज आ रही थी, कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। जैसे ही एक पॉजिटिव न्यूज मिली, जैसे ही ट्रिगर हुआ, मार्केट ने शूट अप करा ऊपर के साइड से, बिकॉज मार्केट वेट कर रहा था, ओवरसोल्ड हो गया था यहाँ पे, राइट। एंड अभी करंट आप यहां पे देख सकते हो 23,300 24,315 के आसपास जो है, और यहां पे बैंक निफ्टी 52,170 इनके आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। अब यहां पे देखो एक चीज क्या देखने लायक है। सबसे पहले जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है ना, तो उसके बाद मार्केट जो नीचे आता है, बिकॉज यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यहां पे देखो जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, ऑब्जर्व करिए, मतलब इसको ना मतलब ग्रैब कर लिया है जो भी बुल्स है उसने, मतलब किसी को भी बेचने नहीं दिया, जो भी बेच रहे हैं सामने उतने बायर्स आ जा रहे हैं, राइट। वरना क्या होता है कि मार्केट ऊपर की लेवल के आसपास सस्टेन नहीं करता, नीचे आ जाता है 2400 पे या 24,000 पे, बिकॉज यहाँ पे सभी लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं, और प्रॉफिट्स बुक भी करा लोगों ने, लेकिन स्टिल बायर्स ही इतने हैं कि वो खरीदते जा रहे, इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्यों कंसोलिडेट कर रहा है इसको भी समझो। देखो अभी टॉम, डिकन एंड हैरी सभी को पता चल गया कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स में महाराष्ट्र जीत गई, महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई, एफआईज ने बाय कर लिया, सभी को पता चल गया। तो अब सब लोग क्या करेंगे, अपने शॉर्ट की पोजीशन कवर करके बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। बट एफआईज ये सोचेंगे कि अगर सभी लोग बाय कर लेंगे तो पैसे कौन बनाएगा, कोई भी तो नहीं। तो इसीलिए वो मार्केट्स को कंसोलिडेट कर देंगे या फिर एक नीचे की साइड की डिप भी देंगे, ताकि जो इमेच्योर प्लेयर्स हैं वो मार्केट से हट जाए, ताकि जो ऐसे ट्रेडर्स हैं कि जो थोड़े से मार्केट्स ऊपर नीचे होने पर भी डर जाते हैं, वो यहां से हट जाए, और फिर थोड़े टाइम के बाद वापस एफआईआई जो है या डीआईआई जो है एक ट्रेंड को वापस से वो करेंगे, इंटैक्ट करेंगे, वापस से जो है वो बुल्स बन के पैसे डालने स्टार्ट करेंगे एंड वापस मार्केट्स को ऊपर ले जाएंगे। तो ये बेसिकली साइकोलॉजी होती है। देखो एफआईआई ये कभी नहीं चाहेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स इसमें से पैसे कमाए। क्यों चाहें, क्योंकि रिस्क उसका है, पैसे उसके हैं, राइट। वो इतने बड़े पैसे लगा रहे हैं मार्केट्स में, और रिटेल ट्रेडर जहां पे 10 लाख 20 लाख 5 लाख 50 लाख रुपए के साथ आता है, तो वो उसका तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना एफआईएस का रिस्क है, वो तो लाखों करोड़ों के साथ आ रहे हैं। तो ये चीजें देखनी है आपको, उसकी साइकोलॉजी के साथ जो है वो खेलना है आपको, वो जैसा कर रहे हैं वैसा करना है, ना कि वो जैसा कर रहे हैं उसका बिल्कुल आप उल्टा करो। जब मार्केट्स गिर रहा था सारे रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे थे, जब मार्केट्स बढ़ रहे हैं अब सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं। यही गलती की वजह से आप लॉस करते हो। आप सीधे तरीके से अगर बाई सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो करंट प्रॉफिट 24,66,000 86,000 समथिंग चल रहा है। इसी मेरी क्वांटिटी बढ़ी है तो इसीलिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ा दिखेगा, राइट। तो इस पे प्रॉफिट्स देख के कोई एक्साइटमेंट या कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना लॉस भी हो सकता है, ये वापस मार्केट अगर नीचे आएगा तो जीरो भी हो सकता है। इट इज ऑल पार्ट ऑफ गेम। बट अगर आप प्रॉफिट्स को देख के ज्यादा एक्साइटेड हो गए या फिर आपके अंदर इमोशंस आ गए, तो यू कैन नॉट सस्टेन इन द मार्केट ऑन द लॉन्गर टर्म, और यू कैन नॉट बिकम अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। सो आई होप ये जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है, ये जो लाइव ट्रेडिंग वीडियो है, वो आपको पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ चीजें आपने इसमें से सीखी होगी, समझी होगी, जो मैं आपको हर बार
एक नॉलेज डोज आके देता हूं, उसमें से अपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ जो कि स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज के वीडियो में आपको पसंद क्या आया।